नमस्कार, शारदा निटिंग में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम आपके लिए एक बहुत ही आसान और सुंदर सा क्रोशिया का डिज़ाइन लेकर आए हैं, जिससे आप बेहतरीन शॉल, मफलर, स्टोल बना सकते हैं। हम इसके सारे स्टेप्स आपको बताने वाले हैं, कैसे किनारी बनाएं, कैसे डिज़ाइन डालें, ये झालर सुंदर सी ये कैसे बनाएं। तो बेहतरीन डिज़ाइन और बेहतरीन झालर का आज का यह ट्यूटोरियल आपको बहुत ही पसंद आएगा। यदि आप बिना झालर वाला मफलर शॉल बनाना चाहते हैं तो वो भी आप आसानी से बना सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये वर्धमान कंपनी की ब्राइलोन ऊन है, जिसको बेबी वूल भी कहते हैं, लच्छी में आती है। और इससे हमने ये गोला बनाकर फिर हम बुनाई कर रहे हैं। गोला हमेशा सॉफ्ट बनाना चाहिए, टाइट नहीं बनाना चाहिए, उससे उसकी सॉफ्टनेस ख़त्म हो जाती है। अब इसके बाद ये हम दुहेरी ऊन करते हैं और फिर हम चेन बनाकर, फाउंडेशन चेन बनाकर बुनाई शुरू करते हैं। 3 mm का, 3 mm का ये मेरा क्रोशिया का हुक है, जो मेरे हाथ और इस ऊन के हिसाब से ठीक है। आप अपनी ऊन और हाथ के हिसाब से क्रोशिया सेट करें। ये जो बुनाई है ये सॉफ्ट रहनी चाहिए, इसमें हार्डनेस नहीं होनी चाहिए। जितना भी चौड़ा आपको मफलर या स्टोल बनाना है, उससे थोड़ी सी ज़्यादा चेन बनाकर हम पहली लाइन शुरू करते हैं। और ये मैंने थोड़ी सी ज़्यादा ऊन छोड़ी है कि इसको मैं झालर में ले लूँगी, तो मेरा थोड़ा सा समय बच जाएगा। तो फिलहाल तो मैं आपको छोटा सा सैंपल बताने वाली हूँ, और बाद में मैं इस मफलर का साइज़ और इसमें कितनी ऊन लगी है वो मैं आपको बताऊँगी। तो उससे अंदाज करके आप अपना अगर स्टोल या शॉल बनाना चाहते हैं तो वो आप बना सकते हैं। ब्राइलोन की ऊन से क्रोशिया का काम अच्छा हो जाता है, लाइट वेट रहता है। ये ऊन हल्के वज़न की है, तो इससे हमारा शॉल मफलर भारी नहीं होता है। तो ये बाकी आप और भी कोई पतली ऊन ले सकते हैं। इधर भी हम चाहें तो थोड़ी सी ये ऊन छोड़ सकते हैं, ये हम झालर में ले लेंगे। और उसके बाद आगे की जो बुनाई है वो हम सिंगल ऊन से करने वाले हैं। तो यहाँ तक हमने किया। अब हम ले रहे हैं 3 चेन। ये हमारी किनारे की चेन है, जो हम बाद में इसी के ऊपर एजिंग वाली कंगूरा जो है वो हम बनाएंगे। अब इसके बाद पहला जो हमारी ये चेन है इसको हम छोड़ सकते हैं और दूसरी चेन से हम बुनाई शुरू कर रहे हैं। 1 रो रिपीट पैटर्न है, फिर भी इसको हम फाउंडेशन रो कह देते हैं। तो ये मैंने एक डबल क्रोशिया बनाया, ये दूसरा डबल क्रोशिया बनाया, प्रत्येक चेन में एक एक डबल क्रोशिया बना रही हूँ, तीसरा और ये मेरा चौथा। 4 डबल क्रोशिया मैंने बनाए हैं। ये जो डिज़ाइन हम देख रहे हैं यहाँ पर ये 2 चेन हमने ली हैं। तो ये आपकी इच्छा है। मेरा हाथ टाइट है, ऊन पतली है, इसलिए मैंने यहाँ पर भी और यहाँ भी 2-2 चेन ली हैं। अगर आपका हाथ लूज़ है, ऊन मोटी है, तो आप यहाँ पर 1 चेन ही लेंगे। तो फिलहाल हम 1 चेन लेकर ही अपने डिज़ाइन को बनाएंगे। 1 चेन ली हमने, 4 हमारे डबल क्रोशिया हो गए हैं। जो नीचे अगली चेन की जगह है, इसमें हमको एक ही जगह पर 4 टाइम्स, 4 बार हमको डबल क्रोशिया बनाना है। एक ही जगह पर 4 डबल क्रोशिया हम बना रहे हैं। तो हम समझते हैं, पहली 3 चेन ली हमने जो ऊपर आने के लिए थी, उसके बाद 4 डबल क्रोशिया 4 जगह बनाए और फिर 4 डबल क्रोशिया एक ही जगह बनाए। इन दोनों के बीच में हमने 1 चेन ली है। तो फिर से हम 1 चेन ले रहे हैं और ये जहाँ तक आ रहा है आसानी से, उसके बाद जाकर हम फिर से 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये जो देखिए झुकाव है ये हमारा ठीक रहे, बस इसका ध्यान रखना है। नीचे 2 चेन छोड़नी है, 3 चेन छोड़नी है, वो आप थोड़ा सा देखेंगे तो समझ में आ जाता है। तो फिर से हमने 4 चेन में 4 डबल क्रोशिया बनाए, 1 चेन ली और अगला वाला जो हमारी चेन की जगह है, अगली जो चेन की जगह है, इसमें आकर 4 डबल क्रोशिया एक ही जगह। बस बहुत आसान ये डिज़ाइन है और काफ़ी सुंदर लग रहा है। शॉल मफलर के लिए बहुत ही आसान, बढ़िया है। जैकेट भी आप चाहें तो बना सकते हैं। यही हमको दोहराना है। फिर से हम 1 चेन ले रहे हैं और नीचे की तरफ इस तरह आए और यहाँ पर आकर हमने 4 डबल क्रोशिया 4 चेन में बनाए अलग अलग, 1 2 3 और 4। उसके बाद फिर से 1 चेन ली और अगली चेन की जगह में 4 डबल क्रोशिया इकट्ठे एक ही साथ बना दिए। तो अब आपको जितना भी बड़ा करना है, जितना भी चौड़ा करना है, आप उतना बनाते जाएंगे। यहाँ पर मैंने थोड़ी सी ज़्यादा चेन लेकर आपको दिखाया है, जिससे कि मैं आपको ये बताऊं कि कैसे हम चेन को उधेड़ लेते हैं जो एक्स्ट्रा होती हैं। फिलहाल हम 1 चेन बनाकर एक और हम बना लेते हैं। एक बार और फिर से हम 4 डबल क्रोशिया 4 चेन में, 1 2 3 और 4, फिर से 1 चेन लेकर और अगली चेन में 4 डबल क्रोशिया एक ही जगह पर। तो इस तरह से हम बनाते जाएंगे और जब ये हमारा मानिए आखिरी जगह हो गई, तो अब हमको 1 चेन लेनी है
और जहाँ भी ये ठीक से आ रहा है वहाँ पर जाकर हमको एक डबल क्रोशिया लेना है। ये हमारा किनारे की एजिंग है। ये यहाँ पर हमने 3 चेन ली है, यहाँ पर हमने एक डबल क्रोशिया ले लिया। अब हम 3 चेन लेकर मुड़ रहे हैं, ऊपर आ रहे हैं। अब हमको समझना है कि हमें क्या करना है। जो ये एक ही जगह में हमारे 4 डबल क्रोशिया हैं, इनके प्रत्येक के ऊपर, ईच डबल क्रोशिया के ऊपर हम ये 1 2 3 और 4 डबल क्रोशिया बनाए, एक चेन ली और उसके बाद ये जो एक चेन की जगह है इसमें जाकर हमको यहीं पर 4 डबल क्रोशिया एक साथ बनाने हैं, 2 3 और 4। ये जो हमारे सेपरेट वाले 4 डबल क्रोशिया थे इनके ऊपर हमें कुछ नहीं करना है, फिर से एक चेन लेनी है और ये जो इकट्ठे एक साथ 4 हैं इनके ऊपर जाकर हमको अलग अलग 1 2 3 और 4 तो इनके ऊपर अलग अलग है। फिर से एक चेन ली और ये जो एक चेन की जगह है इसमें जाकर हम फिर से एक ही साथ यहीं पर इकट्ठे 4 हमने डबल क्रोशिया बना दिए। तो यही हम दोहराएंगे। ये तो अब हमको समझ में आ गया। देखिए, जो ये अलग अलग बनाए थे नीचे उसके ऊपर कुछ नहीं करना और जो एक साथ बनाए थे उनके ऊपर अलग अलग बनाना है। फिर से एक चेन और इनको छोड़ देना है। यहाँ पर आकर अकेले अकेले एक एक के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया या एक एक चावल हम बना रहे हैं। ये बनाकर फिर मैं यहाँ पर आकर मिलती हूँ आपको। लास्ट में आ गए हम। अकेले वाले हमने अलग अलग वाले हमने 4 डबल क्रोशिया बना लिए, एक चेन बनाई और इस एक चेन की जगह में जाके फिर हमने ये 4 डबल क्रोशिया बनाए। अब हमें क्या करना है वो थोड़ा एक बार आप समझ लीजिए। एक चेन बनाएंगे और ये जो यहाँ पर 3 चेन की जगह है इसमें जाकर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। बस इस तरह से फिर से 3 चेन बनाई, मुड़ गए और ये जो एक साथ हमारे 4 हैं इनके ऊपर अलग अलग एक एक के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बना रहे हैं। यही दोहराया जाना है, दोनों तरफ से एक जैसा ही डिज़ाइन है। ये 4 के ऊपर 4 बना दिए अलग अलग, फिर से एक चेन बनाई और इस एक चेन की जगह में जाकर इकट्ठे एक साथ यहीं पर इसी स्पेस में, एक चेन के स्पेस में 4 डबल क्रोशिया हमने एक साथ बनाए। फिर से एक चेन बनाई और ये जो हमारा यहाँ इकट्ठे हैं 4 इनके ऊपर सेपरेट बनाया। तो ये देखिए इस तरह से डिज़ाइन जा रहा है। इसके ऊपर कुछ नहीं आया, इसके ऊपर कुछ नहीं आया और ये जो इकट्ठे हैं ये सेपरेट सेपरेट हो गए। तो ये लाइन पूरी करके फिर मैं मिलती हूँ और आगे की बातें बताती हूँ। अब देखिए फिर से हम लास्ट में आ गए और एक चेन लेकर ये हमने किनारे का काम कर लिया। अब ऐसे मानिए कि हमारी जितनी लंबाई है, जो भी शॉल मफलर की लंबाई है वो पूरी हो गई है। तो अब हमको क्या एक काम करना है कि हम एक चेन लेकर मुड़ेंगे आखिर में, लास्ट में, और उसके बाद हम यहाँ पर एक एक ये सिंगल क्रोशिया करेंगे। जितनी भी जगह है ये सीध बनानी है, जिससे कि हम यहाँ पे जब झालर लगाएंगे तो ये थोड़ी मोटी हो जाए किनारी। जैसे शुरुआत में हमने डबल ऊन लेकर चेन बनाई है ना, तो उसका और इसका एक समान थोड़ा मोटापन आ जाएगा। तो ये हमारा लास्ट का काम है, आखिर में हमको करना है। जैसे मैं दिखा रही हूँ, ये मेरा जो मफलर फाइनल हो गया है, इसकी लंबाई फाइनल हो गई है। तो यहाँ पर मैंने ये एक सिंगल क्रोशिया की लाइन बना ली है, ये आप देख पा रहे हैं ना। तो अब ये एक समान मोटा मोटा थोड़ा सुंदर हो गया है। फिर आते हैं ये शुरुआत में जो हमारी ये एक्स्ट्रा चेन है, इनको हम इस तरह से उधेड़ लेते हैं तो हमें कोई परेशानी नहीं होती, अपने डिज़ाइन के बराबर आ जाएंगे हम। और यहाँ पर ये हमारा डिज़ाइन आ गया, इसको यहाँ खींचा और इसको टाइट कर दिया। फिर भी आपको एक और गांठ लगानी है तो एक और इस तरह से ऊन निकाल के गांठ लगा दीजिए, मजबूत हो गया। ये तो हमें झालर में लेना है। तो ये एक्स्ट्रा चेन हो गई, शुरू हो गया, डिज़ाइन पूरा हो गया, आखिरी में हमारा एक लाइन ये हो गई। अब इसके बाद देखिए ये जो ऊन हमारी यहाँ पर है, ये जो हम आए यहाँ पर, इसके बाद हम इसी ऊन से ये किनारी बनाएंगे। तो किनारी हमने क्या बनाई है वो मैं आपको अपने बड़े वाले सैंपल पर दिखा देती हूँ। जहाँ भी हमारी ऊन है वहाँ से हम जब बुनना शुरू करेंगे किनारी को, तो ये वाली एक जगह हमने पकड़ ली, इसमें हम 5 बार 5 टाइम्स 1 2 3 4 5 थोड़ा ढीला ढीला बनाना है, टाइट नहीं करना है। फिर ये जो ये वाली जगह आई इसमें इसको हमने इस तरह से स्लिप स्टिच से बंद कर दिया। एक चेन बना लीजिए, फिर अगली बार इस जगह में आके फिर से हमको 5 बार ये डबल क्रोशिया बनाना है। बिल्कुल आसान सिंपल ये हमारी किनारी है जो कि बहुत सुंदर दिख रही है। ये 5 बार किया, फिर से स्लिप स्टिच से बंद किया, एक चेन बनाई। तो एक तरफ तो हमारी हो गई। अब हमें दूसरी तरफ बनाने की क्या सावधानी बरतनी है वो मैं आपको बताऊंगी। झालर बतानी है मुझे अभी आपको, और इसमें कितनी ऊन लगी है वो मुझे बताना है। तो वीडियो आप अंत तक देखा करें, तभी आप सारी बात ठीक से समझ पाएंगे। एक बार वीडियो पूरा शुरू से आखिर तक देख लीजिए, फिर कोई असमंजस डाउट नहीं रहता है।
तो इस तरह से ये हमने इस साइड की किनारी पूरी करी। तो मैं आपको बताती हूँ कि ये जो यहाँ तक आ गए हैं, अब हम दोबारा और कुछ नहीं बना रहे। इस तरह से करते हुए हम ये यहाँ छोड़ देते हैं। अब ये देखते हैं, इसको हम काटेंगे। इसको हमने इस तरह से लॉक लगाया और इस ऊन को हम छिपा देंगे। अब देखिए इस किनारी में ना यहाँ ये सीधापन है, ये जो वी जैसा बनता है ना, ये इधर से ऐसा दिख रहा है और इधर से ये उल्टापन है। तो एक तरफ हमने बना दी, ये हमारी हो गई। अब जो दूसरी तरफ है, अगर हम यहाँ से शुरू करेंगे तब ये हमारा दोनों तरफ एक जैसा सीधापन आएगा। इस बात का हमें ख्याल रखना है, ये ना हो कि ये एक तरफ इधर सीधापन हो और इधर उल्टापन हो। तो ये हमें किनारी के समय विशेष ध्यान रखना है। अब ये लेते हैं हम एक बार, देखिए इधर हमने शुरू करा है, ये हमारा सीधापन दिखाई दे रहा है चेन वाला, और इधर भी हमारा इधर ही सीधापन है। तो दोनों तरफ हमारे एक जैसी किनारी आ गई है। मैं थोड़ा सा आपको ऊन छिपा कर भी दिखा देती हूँ यहाँ, या जैसे जब हम बीच में गांठ लगाते हैं तो हमेशा हमको बड़ी ऊन छोड़नी चाहिए गांठ के समय, और उसके बाद उस ऊन को हम ये सुई की मदद से जहाँ भी आपको अच्छे से दिखे बुनाई के साथ उसको मैच करा देते हैं। इस तरह से हम बुनाई में लेते हुए उसको छिपाएंगे। आराम से खूब दूर तक ले जाइए जिससे कि कुछ वो बाद में उसका दिखे ना अंश। तो इस तरह से ये हम सुई की मदद से अपनी ऊनों को हर जगह छिपाएं। सफाई से काम करें तभी अच्छा लगता है। इतनी मेहनत करके हम बुनाई करते हैं और फिर बाद में हम थोड़ी बहुत गलतियां करके उसको बिगाड़ लेते हैं। हम ऐसे छिपाएंगे कि उसमें ऊन दिखाई देती रहे, तो वो सब ठीक नहीं होता है। उसके बाद इसको हम किनारे से काट देंगे। ये अब हम ये झालर की बात देख लेते हैं। ये ब्राइलोन ऊन है, हल्की ऊन है, इसलिए ये खूब अच्छी लग रही है, वज़न ज़्यादा नहीं बढ़ा। अगर आप भारी ऊन में ये वाली झालर लगाएंगे तो आपकी शॉल मफलर बहुत भारी हो जाएगी। तो अब हमको कितनी लंबी ये ऊन लेनी है जिससे कि हम आसानी से इसको बना सकें। ये लगभग 7.5 इंच के करीब ये किताब का साइज़ है जिस पे मैंने इस ऊन को लपेटा है। कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप इससे बड़ी किताब भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 12 बार 12 टाइम्स ऊन लपेट रही हूँ। एक बार की जो ये चुटिया बनाई है उसके लिए मैंने 12 टाइम्स 12 बार लपेटा है। मैं एक ही आपको लगा कर दिखाती हूँ। इस तरह से ये हमने इसको काट लिया और फिर आसानी से सावधानी से पकड़ लीजिए, छोटा बड़ा ना हो, ये एक समान रहें, इस बात का हमें ख्याल रखना है। यहाँ पर मैंने ऐसे तय करा है कि यहाँ पर ऐसे ऐसे लगाया है, तो आप वो अपनी जगह तय कर सकते हैं कि आपको कितनी दूरी पर लगाना है। ये मैंने घुसाया और इसको मैंने निकाल लिया। वही इसका ये ध्यान रखना है हमको कि ये ऊन जो है ये हमारी एक समान रहें, ये ऊपर नीचे ना हो जाए। इनको हम लाए, एक समान करके पकड़ा, लास्ट में थोड़ा सा तो हम कैंची की मदद से इसको एक समान करते हैं। ये हमने ख्याल कर लिया। अब देखिए ये हमारे पास 24 ऊन है, 24 हैं। अब हमने ये ऐसे रखा है। अब इनको हम 3 हिस्सों में बांट रहे हैं। 8-8 ऊन के टुकड़े हम एक तरफ लेंगे। ये 8 हो गए हमारे साइड के, एक साइड के, दोनों हिस्सों में से वो आ जाए। ये फिर से हमने लिया बीच के लिए, ये हमारे 3 हिस्सों में बट गई। अब इसके बाद हम ये चुटिया बना रहे हैं। वो चुटिया की लंबाई आप अपने हिसाब से जैसे भी रखना चाहें छोटा बड़ा कर सकते हैं, वो भी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है। तो मैंने ये अंदाज से करा। अब इसके बाद ना मैं यहाँ इसको इस तरह से पकड़कर और इसको ट्विस्ट कर रही हूँ। इससे छोटी ऊन होने से ना थोड़ा मुश्किल होता है, तो ये ट्विस्ट करके इस तरह से मैंने ट्विस्ट कर लिया है, इमेट लिया है। अब देखिए ध्यान से कि ये अभी मैंने टाइट नहीं करा है, ये थोड़े छोटे लग रहे हैं ना अभी, तो इस ऊन को हम ऊपर खिसका रहे हैं। तो इस गांठ को हमने ऊपर खिसकाया और यहाँ भी ना अभी जो हमारी ऊन थोड़ी छोटी बड़ी हो गई है तो उसको हम खींच सकते हैं। जो ऊन कोई बहुत ज़्यादा छोटी बड़ी हो जाए तो अभी वो खिंच जाएगी आसानी से। तो जब ये हमारी एक समान हो जाए, मेनली सारी ऊनें इस तरह से, बाकी तो हम बाद में काटेंगे थोड़ा। अब ये हम इसको टाइट करेंगे गांठ को, बस। तो देखिए कितनी सुंदर ये हमारी झालर बनकर तैयार है। आखिर में जब सारी झालर लग जाती हैं तो ये हम इस तरह से काट देते हैं। जो हमारा ये छोटा बड़ापन है वो हमारा एक समान हो गया। तो ये सुंदर सा मफलर बनकर तैयार है। ब्राइलोन ऊन जो कि लाइट वेट है, वो इसमें 300 ग्राम 300 ग्राम्स के करीब ऊन लगी है। ऊन हमेशा थोड़ी ज़्यादा लेकर रखें,
बाद में परेशानी ना हो जिससे। और इसकी चौड़ाई लगभग 14 इंच के करीब है और इसकी जो लंबाई है वो लगभग आ रही है 34 इंच डबल में, मतलब 68 इंच के आसपास है। और झालर अलग से, जो टैसल्स हैं, फ्रिंजेस हैं, ये अलग से। तो आपकी इच्छा है आपको कितना लंबा कितना चौड़ा मफलर बनाना है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर, तब तक देखते रहिए शारदा निटिंग। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।